बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। दोस्तों, ख्वाब में बकरी देखना या बकरा देखना, इसकी क्या ताबीर है, आइए मालूम करते हैं। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कीजिए। आप अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर जानना चाहें, हमारी इस वीडियो के कमेंट्स में अपना ख्वाब लिखें, हम आप तक आपके ख्वाब की ताबीर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलें आज की खूबसूरत वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब में बकरी औरत देखना है और बकरा मर्द देखने पर दलील है। अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो किसी नामालूम जगह पे कोई किसी बकरे को मारता है, तो हज़रत फरमाते हैं ये किसी बड़े आदमी या किसी रईस शख्स पर फतह पाने पर दलील है। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने बकरी का या बकरे का गोश्त खाया है, तो हज़रत फरमाते हैं इस पर ये दलील है कि उसको उसी बकदर माल मिलेगा। अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो बकरी या बकरे को ऊपर सवार हुआ बैठा है और उसको अपनी मर्ज़ी से चलाता है, तो हज़रत फरमाते हैं किसी बड़े रईस आदमी को अपने ताबे करने और उसको अपने मकर और हीले से अपनी काम करवाने पर दलील है। इसी तरह अगर कोई शख्स देखता है कि वो बकरे की पुश्त पर सवार है और फिर बकरा उसको नीचे गिरा देता है अपनी पुश्त से, तो इस पर यह दलील है कि वो अपने मर्तबा अपने जाहो हिश्मत से पस्ती में गिरेगा। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसके पास जो बकरा है उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो हज़रत फरमाते हैं उसी कदर माल में ज़्यादती पर दलील है। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसको बकरी कहीं से मुयस्सर आती है, मिलती है, या कोई दूसरा शख्स उसको बकरी देता है, तो हज़रत फरमाते हैं इस पर यह दलील है कि उसको औरत मिलेगी या वो दूसरी, तीसरी या पहली शादी करेगा। हज़रत इमाम इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने बकरी का दूध निकाला है और उसको पी लिया है, तो हज़रत फरमाते हैं ये औरत से माल पाने पर दलील है। अगर कोई शख्स ये देखता है उसने बकरी को ज़िबा किया है इस नियत, इस गज़ के साथ कि मैं इसका गोश्त खाऊं, तो हज़रत फरमाते हैं ये लड़की औरत से निकाह करने पर दलील है और इस निकाह से उसको बहुत ज़्यादा नफ़ा और खैर, बरकत और माल हासिल होगा। हज़रत फरमाते हैं अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने बकरी को तो ज़िबा किया है मगर उसकी नीयत ये नहीं थी कि इसका मैं गोश्त लूँगा, गोश्त खाऊँगा, तो हज़रत फरमाते हैं इसका निकाह तो होगा लेकिन वो उसमें ज़्यादा नफ़ा नहीं होगा, ज़्यादा खैर और बरकत नहीं होगी। हज़रत इमाम इब्राहिम करमानी रहमहुल्लाह मज़ीद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये देखता है उसने बकरी को घर से निकाल बाहर कर दिया है, तो ये अपनी औरत को तलाक देने पर दलील है। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसके पास उसके घर में या कहीं जगह पे उसके पास बकरियों का रेवड़ है, तो ये खैर और बरकत और माल की ज़्यादती पर दलील है। हज़रत इमाम इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में दूध, चमड़ा, गोश्त या बकरी का देखना, ये सारी चीज़ें खैर, बरकत और माल पर दलील हैं। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने बकरी का बच्चा ख़रीदा है या किसी शख्स ने उसको बकरी का बच्चा दिया है, तोहफ़ा दिया है, हदिया दिया है, तो हज़रत फरमाते हैं उसके यहाँ फ़र्जंद के पैदा होने पर यह दलील है। अगर कोई शख्स बकरी के बच्चे को मारता है तो उसके फ़र्जंद की हलाकत पर दलील है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह इस ज़िमन में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ ये सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स बकरी को ख़रीद कर घर ले जाता है तो उसके लिए माल में खैर और बरकत और उसकी मुफलसी दूर होने पर दलील है। इस ज़िमन में हज़रत इमाम इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि बकरी का गोश्त देखना और उसको खाना माल जमा करने पर दलील है या फिर जमा किया हुआ माल मिलने पर दलील है। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह इस ज़िमन में इरशाद फरमाते हैं, किसी शख्स ने बकरी को देखा है और ख्वाब में उसका गोश्त खाया है, गोश्त जो खाया है वो मज़ेदार, लजीज और ज़ायक़ादार है, तो इसमें खैर, बरकत और नफ़ा मिलने पर, माल मिलने पर दलील है। अगर साहिब ख्वाब ने ये देखा जो गोश्त वो खाता है बकरी का वो बेमज़ा और बेज़ायक़ा है, लजीज नहीं है, तो ये पहली इसकी ताबीर पहली के उलट है, यानी उसके लिए गम, अंधो और परेशानी पर यह दलील है। दोस्तों, अगर आपने कोई अच्छा ख्वाब देखा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, बुरा, डरावना, मुसीबत वाला ख्वाब देखा तो अल्लाह के हुजूर तौबा, इस्तग़फ़ार, सदका, खैरात, दुआओं का एहतमाम कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।